स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम स्कूलिंग। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या बच्चे? इफ A is a square matrix of order and if there exists another square matrix of matrix B of same order and such that AB equals to BA equals to A, then B is called the inverse of matrix A and is denoted by A। कि अगर एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप सेकंड मैट्रिक्स कर रहे हैं, मतलब ए का प्रोडक्ट अगर आप बी से कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मीन्स आप मैट्रिक्स ए को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? उसके इन्वर्स के साथ, तभी आपको क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मिल रहा है बच्चे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपको चाहिए तो आप ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे उसके इन्वर्स के साथ। इसका मतलब है कि ए इन्वर्स के साथ आप उसका प्रोडक्ट कर। अब वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है क्या? इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। अब वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है? तो इस केस में आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है बच्चे बी। कि आप ए को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। फॉर दैट रीज़न ए इन्वर्स, ए मैट्रिक्स का इन्वर्स किसके इक्वल है बच्चे? बी मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर आप बी ए का प्रोडक्ट करते हैं और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, दैट मीन्स आप बी को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बी इन्वर्स के साथ, और इसीलिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। दैट मीन्स आपका ये जो बी इन्वर्स है बच्चे वो किसके इक्वल है? कि बी मैट्रिक्स का इन्वर्स किसके इक्वल है? मैट्रिक्स ए की। ठीक है, ठीक है। दो मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के, देन ए बी इक्वल्स टू बी ए है, और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है? आई मैट्रिक्स के, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। फॉर दैट रीज़न ए इज कॉल्ड इन्वर्स। अब ए मैट्रिक्स का बी के साथ प्रोडक्ट आप लोग कर लेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिमिलरली बी ए का प्रोडक्ट किया, वो भी आइडेंटिटी आया। तो 10 इस केस में बी जो है वो ए का इन्वर्स है, तो ए इन्वर्स किसके इक्वल आ गया? दैट मीन्स इसको लिखा जा सकता है ए इंटू ए इन्वर्स। अब बी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है? ए मैट्रिक्स जो है वो बी का इन्वर्स है, दैट मीन्स आपने बी के साथ क्या मल्टीप्लाई किया? बी इन्वर्स, और रिजल्ट आपके पास आइडेंटिटी है। तो बी इन्वर्स किसके इक्वल आ गया? ए के। ठीक है। अब ए बी और बी ए का जब आप प्रोडक्ट कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है, ए मैट्रिक्स आपके पास 2x2 थी, बी मैट्रिक्स भी आपके पास 2x2, तो रिजल्टेंट भी 2x2 आया है। अब अगर चाहे आप बी ए कर ले तब भी 2x2 ही आएगा। लेकिन अगर ए मैट्रिक्स बच्चे आपके पास ऑर्डर है एक मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2x3 एंड बी मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3x2, तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? ए और बी का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये 2x2 होगा, और जब बी ए मैट्रिक्स का आप ऑर्डर करोगे तो बी पहले आ जाएगा, तो ये 3x3 बनेगा। क्या बनेगा बेटा? 3x3। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं होंगे, इसीलिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस इंप्लाइज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स सिंस फॉर द प्रोडक्ट बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड टू बी इक्वल इट इज़ नेसेसरी दैट मैट्रिसेस ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस। तो अगर उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए तो दोनों मैट्रिसेस क्या होने चाहिए? स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है। B इज़ द इन्वर्स ऑफ A, देन A इज़ ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ B। तो यही किया हमने, ए बी और बी का प्रोडक्ट किया तो A इन्वर्स B के इक्वल है और B इन्वर्स A के इक्वल है, दैट मीन्स A इज़ द इन्वर्स ऑफ B एंड B इज़ द इन्वर्स ऑफ A। ठीक है। तो अगर A B का प्रोडक्ट कर रहे हैं बच्चे, A और B मैट्रिक्स का, तो B मैट्रिक्स A का इन्वर्स है और A मैट्रिक्स जो है वो B का इन्वर्स है बेटा। नेक्स्ट आ गई यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। किसी भी इन्वर्स मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। ठीक है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ एग्जिस्ट इज़ यूनिक, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक है।
ठीक है। तो हम लोग सपोज करते हैं लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है। बी एंड सी बी द टू इनवर्स ऑफ, वी हैव टू शो दैट बी इक्वल्स टू सी। तो उसने कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक अगर है तो आप लोग क्या कह सकते हैं बच्चे कि बी और सी अगर आपने दो इन्वर्स आपने चूज़ किए हैं तो यूनिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि उन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। तो अगर बी इन्वर्स है बच्चे ए का तो आप लोग क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। और अगर सी इन्वर्स है बेटा तो आप सी ए इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू आई लिखेंगे। अब बी बच्चे है बी आई के इक्वल, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट वापस बी आए। अब आई जो है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने यहाँ से ए सी के इक्वल भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए सी के इक्वल ये ले लिया हमने। अब हमने आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, कि अगर ए बी और सी का प्रोडक्ट करते हैं तो ए बी सी लिखा जा सकता है। तो यहाँ ए सी था तो हमने इन दो को चुप के यहाँ पे इसको कर दिया। अब बी ए किसके इक्वल है, आई के, आई सी हो गया और वापस सी आ गया। तो बी किसके इक्वल आ गया, सी के। दैट मीन्स आपके पास इन्वर्स जो है किसी भी मैट्रिक्स का यूनिक। ठीक, नेक्स्ट आ गया फॉर एन ए इफ़ ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है, देन ए बी इन्वर्स किसके इक्वल होगा बेटा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। जैसे आप लोग ए बी ट्रांसपोज करते थे बेटा, ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। सेम है ए बी इन्वर्स किसके इक्वल है बेटा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो ए बी इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है ए बी, तो हमारे पास क्या है, ए बी का अगर प्रोडक्ट उसके इन्वर्स के साथ होगा तो रिजल्ट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। ठीक है, हमने क्या किया, ए बी इन्वर्स है तो यहाँ ए इन्वर्स हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर। अब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। यहाँ पर क्या किया हमने कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। तो अगर ए बी और सी है तो आप उसको ए बी और सी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर ए के साथ होता है, मतलब ए का प्रोडक्ट अगर ए इन्वर्स के साथ होता है तो रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाता है। आई बी हो गया, आई बी, आई मल्टीप्लाइड बाई बी, बी आ गया और ये ए इन्वर्स भी। अब अगेन प्री मल्टीप्लाइड बाई बी इन्वर्स, अब दोनों तरफ हमने बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो बी इन्वर्स इंटू बी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो ए बी इन्वर्स किसके इक्वल होता है बेटा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। आपको याद रखना है ये दोनों कंडीशन सेम है। ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है एंड ए बी इन्वर्स जो होता है बेटा वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल होता है। ये आपके पास ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, 3 और 4 इसका ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है 3 और 4। उसके बाद ये आपका एक्सरसाइज आ जाएगा, एक ही क्वेश्चन है, इसको हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे छोटा सा। और इसके बाद आपकी मिसलिनियस आ जाएगी, 3.4 में सिंगल क्वेश्चन है, उसके बाद मिसलिनियस आ जाएगी, इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर द क्लास।